आज की कहानी चालू होती है मिस्र की। मिस्र बोले तो इजिप्ट। इजिप्ट में कथा का और कहानी का नाम है ओसिरिस और उसका सफ़र। बहुत समय पहले नील नदी के किनारे मिस्र एक समृद्ध साम्राज्य था। वहाँ के राजा ओसिरिस न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनके शासन में न तो अकाल पड़ता था, न ही जनता दुखी रहती थी। लोग मानते थे कि ओसिरिस को देवताओं ने धरती पर भेजा है ताकि इंसानों को सभ्यता और खेती करना सिखाए। ओसिरिस की पत्नी थी आइसिस, जो बुद्धिमान और शक्तिशाली देवी मानी जाती थी। आइसिस और ओसिरिस एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनकी एक संतान थी जिसका नाम था होरस। लेकिन ओसिरिस का एक भाई सेट नाम का था जो उससे जलता था। सेट रेगिस्तान और अंधकार का देवता था। वह मानता था कि इजिप्ट की नदी उसी की होनी चाहिए, गद्दी उसी की होनी चाहिए। जहाँ ओसिरिस हरियाली, खेती और समृद्धि लाता था, वहीं सेट रेगिस्तान की तपती आंधियाँ और बर्बादी का प्रतीक था। एक बार सेट ने ओसिरिस से छुटकारा पाने की योजना बनाई। उसने अपने महल में एक भव्य दावत रखी। चारों ओर नाच गाना, संगीत और शराब का दौर चल रहा था। दावत के बीच में सेट एक सुंदर सा लकड़ी का संदूक लेकर आया। वह संदूक सोने चांदी से जड़ा हुआ था, देखने में अनमोल था। सेठ ने सबके सामने कहा, जो भी इस संदूक में बिल्कुल फिट बैठेगा वही इसे अपनी संपत्ति बना लेगा। सभी मेहमान उत्साहित होकर बारी बारी से उसमें लेटकर देखने लगे, लेकिन कोई भी ठीक से फिट नहीं बैठा। अंत में ओसिरिस को उसमें लेटने को कहा गया। जैसे ही ओसिरिस अंदर गया, संदूक उसके शरीर का एकदम फिट बैठ गया। अचानक सेठ और उसके अनुयायियों ने ढक्कन कसकर बंद कर दिया और उसको लोहे की कीलों से जड़ दिया। किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। फिर वे संदूक को उठाकर नील नदी में बहा आए। ओसिरिस की सांसें वहीं रुक गई। जब आइसिस को उसकी पत्नी को यह खबर मिली तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पूरे इजिप्ट और आसपास की भूमि पर भटकती रही, नील नदी के किनारे किनारे खोज करती रही। कई महीनों की तलाश के बाद उसे वह संदूक एक दूर देश के राजमहल में मिला, जहाँ उसे खजाने की तरह रखा गया था। आइसिस ने अपने जादू और बुद्धिमानी से संदूक चुराया और ओसिरिस को वापस मिस्र लाई। उसने अपने जादू से ओसिरिस को जीवन देने की कोशिश की, लेकिन सेठ ने फिर हमला कर दिया। इस बार सेठ ने ओसिरिस के शरीर को टुकड़ों में काटकर पूरे मिस्र में बिखेर दिया। आइसिस ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपने पंख फैलाए, जादू किया और पूरे देश में घूमकर ओसिरिस के शरीर के टुकड़े इकट्ठा किए। हर टुकड़ा पाकर वह रोती, प्रार्थना करती और फिर आगे निकल पड़ती। अंत में उसने लगभग सारे टुकड़े खोज निकाले। अपने अद्भुत जादू से उसने ओसिरिस को फिर से जीवित किया, लेकिन इस बार ओसिरिस धरती का राजा नहीं रह सके। वे पाताल लोक के देवता बन गए, जो मृतकों की आत्माओं का न्याय करते थे। यहाँ मिस्र की आस्था बनी कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा का एक नया सफ़र है। ओसिरिस मृत्यु के बाद न्याय करते हैं और अच्छे लोगों को अमर जीवन मिलता है। आइसिस और उसके पुत्र होरस ने बाद में सेट से युद्ध किया, लेकिन कहानी अगले भाग में सुनाएंगे।